Good morning dear students and welcome to KMIC इंटर कॉलेज सहसपुर मठिया बीकापुर अयोध्या। बच्चों हम अपना चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं अपने EBS में और इसमें हम फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहले हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं ये जाना था। उसके बाद अब हम फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ रहे हैं। तो कितने फीचर्स हम पढ़ चुके हैं। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लाइफ, यानी कि सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। सेकंड हमने पढ़ा था लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट पर्पज। हमारी जो सजीव वस्तुएं हैं उन्हें भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए वाटर यानी कि जल की आवश्यकता होती है। थर्ड हमने पढ़ा था लिविंग थिंग्स नीड फूड। सजीव वस्तुएं जो होती हैं उन्हें भोजन की भी आवश्यकता होती है। आज हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट। इसमें है, देखिए अगला है लिविंग थिंग्स हैव मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स होता है गति करना। सजीव वस्तुएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, गति करती हैं। ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। वो अलग अलग तरीके से गति करती हैं, आई मीन चलती हैं वो, लेकिन अलग अलग तरीके से गति करती हैं। ह्यूमन बींग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर मेनी पर्पजेज। ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य जो होता है कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। फॉर मेनी पर्पजेज मीन्स कई उद्देश्यों के लिए, मतलब मनुष्य जो हो वो बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहता है। किसी भी एक जगह वो स्थिर नहीं रहता है। उसके बाद है प्रिपेयरिंग फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्रिपेयरिंग फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्रिपेयरिंग फूड यानी कि भोजन तैयार करना क्या कॉल्ड कहलाता है। फोटोसिंथेसिस मीन्स होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रिपेयरिंग फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधे पूरा जो भोजन तैयार करते हैं उनके भोजन तैयार करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस मीन्स होता है प्रकाश संश्लेषण। और प्लांट्स आल्सो नीड फूड टू ग्रो। पौधे जो होते हैं उन्हें भी बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए, ग्रो करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फूड की। ठीक है। पौधों को भी, प्लांट्स को भी वृद्धि करने के लिए, बढ़ने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। एनिमल्स यानी कि जानवर जो होते हैं वो भी मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। ठीक है। वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। किस लिए करते हैं, अपने भोजन की तलाश में, फूड की तलाश में। एंड शेल्टर, और शेल्टर मीन्स क्या होता है, आश्रय। ठीक है। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जानवर जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्हें भोजन की और आश्रय की आवश्यकता होती है। वो भोजन और आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई एंड फीट टू वॉक। विंग्स, बर्ड्स यानी कि जो पक्षी होते हैं वो कैसे गति करते हैं, पक्षियों के पास गति करने के लिए विंग्स यानी कि पंख होते हैं, वो उड़ते हैं। पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं ना। एंड फीट टू वॉक, और उनके पास पैर होते हैं। टू वॉक मीन्स चलने के लिए, यानी कि जो पक्षी होते हैं उन्हें, उनके पास उड़ने के लिए विंग्स होते हैं और वॉक करने के लिए यानी कि चलने के लिए क्या होते हैं, फीट यानी कि पैर होते हैं। उसके बाद अगला है सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड्स सनलाइट एंड प्रिपेयर फूड फ्रॉम सनलाइट। सनफ्लावर जो होता है, सूरजमुखी का पौधा जो होता है, टर्न्स टूवर्ड सनलाइट, वो जब सूर्य की रोशनी पाता है तब वो खिलता है। एंड प्रिपेयर फूड फ्रॉम सनलाइट, और वो क्या करता है, धूप से ही अपना भोजन तैयार करता है। सनलाइट मीन्स होता है धूप। सूरजमुखी का जो पौधा होता है, सनफ्लावर जो होता है, वो सनलाइट से ही फूड प्रिपेयर करता है। प्लांट्स कैन नॉट मूव डायरेक्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स यानी कि पौधे जो होते हैं वो डायरेक्टली यानी स्वयं से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं। बट सो वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स, लेकिन वो विभिन्न प्रकार के मूवमेंट्स को दिखाते हैं। कल हम पढ़ेंगे ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड ऑल लिविंग थिंग्स हैव यंग वंस। तो कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज बस इतना ही। थैंक यू।